नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आती है। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया। देखिए कल मैंने बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पर जाता है, मतलब 43,000 के आसपास अगर मार्केट इसको टच करता है तो आपको यहाँ से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। तो सेम वैसे ही हुआ, मतलब आज मार्केट क्या हुआ, थोड़ी सी मतलब फ्लैट ओपन हो गई थी। फ्लैट ओपन होने के बाद उसके बाद में क्या हुआ, फ्लैट मतलब गैप अप ही ओपन हो गई थी। अभी गैप अप ओपन होने के बाद क्या हुआ, जो 43,000 का यहाँ पर जो लेवल बन रहा था आपका, मतलब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला था। 43,000 क्या है, एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस की और एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला था आज के दिन। तो वैसे ही हुआ आज के दिन, वहां पर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद हमें सीधा फॉल यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था। मतलब अच्छा खासा फॉल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था। नीचे की तरफ आपका जो रेंज बन गई थी 42,200 के आसपास, यहाँ तक हमें फॉल देखने के लिए मिल गया। मतलब बस 600-700 पॉइंट का हमें एक फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा फॉल देखने के बाद मार्केट थोड़ी से साइडवेज हमें आज के दिन देखने के लिए मिल गई थी। हालांकि आज वीकली एक्सपायरी थी, तो वीकली एक्सपायरी के दिन भी हमें एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिल गई थी। तो अभी हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए कल के दिन। देखिए मार्केट अभी क्लोज हुई है 42,300 के आसपास, यहाँ पर क्लोज हुई है। अब नीचे की तरफ जो आपका सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 42,200 के आसपास, ये आपका सपोर्ट बन रहा है। मार्केट क्लोज हुई है 42,400 के आसपास ही क्लोज हुई है। तो मतलब 200 पॉइंट मार्केट अभी ऊपर की तरफ क्लोज हुए है। और ऊपर की तरफ आपका जो रेजिस्टेंस बन रहा है, मतलब जो इंट्राडे रेजिस्टेंस अभी कल के दिन बनेगा वो बनेगा आपका 42,650 के अबो। ये आपका क्या बन रहा है, एक रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर मार्केट समझो गैप अप अगर ओपन होती है, मतलब 42,500 के आसपास या फिर 42,600 के आसपास यहाँ पर मार्केट अगर ओपन होती है, तो यहाँ से अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की तरफ, मतलब 42,650 अगर ब्रेक कर दिया, तो ऊपर की तरफ हमें अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। आपका यहाँ पर टारगेट क्या बनेगा, मतलब 200-300 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। 1:3 या फिर 1:2 ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको यहाँ पर बन सकता है। मतलब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा 70 से 80 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 200-300 पॉइंट का आपका ऊपर की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। मतलब एक अच्छा खासा टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है। बट यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बन रहा है आपका, जो 42,650 का रेजिस्टेंस, ये अगर ब्रेक होता है, मतलब अगर पहले 30 मिनट में ही अगर ब्रेक होता है, मतलब अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होकर थोड़ी सी कंसोलिडेट करती है, मतलब नीचे इसके नीचे अगर क्लोज करती है 42,600 के ऊपर, अगर इसके नीचे अगर कंसोलिडेट करती है मार्केट, तो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो हमें अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर क्या करना है, 42,200 जब तक ब्रेक होता नहीं है तब तक आपको यहाँ पर ट्रेड लेना नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर मार्केट समझो फ्लैट ओपन होती है या फिर थोड़ी सी गैप डाउन भी अगर ओपन होती है मार्केट, तो यहाँ पर आपको यही करना है कि अगर मार्केट 42,200 जब तक ब्रेक करते नहीं तब तक आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही मार्केट ने अगर समझो पहले 30 मिनट या फिर सेकंड हाफ में अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी कंसोलिडेट होकर अगर ब्रेक करती है, तो आपको यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। आपका नीचे की तरफ टारगेट बन सकता है 41,800 या फिर 41,900 के आसपास, ये आपका टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जो आपका पोजीशन है वो एग्जिट करनी होगी। मतलब आपको जैसे ही आपने 42,200 से जैसे ही ट्रेड लिया, तो नीचे की तरफ आपका जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपको यहाँ पर आपका जो ट्रेड है वो बुक करना होगा। मतलब आपको जो प्रॉफिट हो रहा है या फिर आपको जो प्रीमियम आपका जो बढ़ा है वो आपको यहाँ से डिके होने की चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आ गया नीचे की तरफ ट्रेड कैसे करना है। यहाँ पर तब तक ट्रेड करना नहीं है जब तक 42,200 यहाँ पर ब्रेक होता नहीं है। जैसे ही 42,200 अगर सक्सेसफुली ब्रेक होता है, कंफर्मेशन के साथ ब्रेक होता है, तो आपको यहाँ पर एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। रिवर्सल आने के बाद आप वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। आपका टारगेट सीधा होगा 41,800 के आसपास या फिर 41,900 के आसपास, ये आपको यहाँ पर टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी में अभी ट्रेड कैसे करना चाहिए कल के दिन। मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट ओपन होने के चांसेस कल के दिन बन रहे हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें दोनों तरफ भी मार्केट आपको मूव करते हुए देखने के लिए मिल सकता है। मतलब अगर ये ब्रेक होगा, मतलब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होगा तो मार्केट ऊपर जा सकती है, और नीचे की तरफ अगर सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। तो आपको समझ में आ गया। अभी देखते हैं कि निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। अभी 15 मिनट का चार्ट में देखते हैं कि कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आज के दिन क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई थी, निफ्टी ओपन हुआ था 18,300 के आसपास, यहाँ पर ओपन हुआ था। जैसे ही यहाँ पर ओपन होगा था, तो ये क्या है, आपका एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या है कि इसमें क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। मतलब वैसे ही हुआ, मार्केट पहले 30 मिनट या फिर पहले 1 आवर में मार्केट हमें अच्छा खासा मूवमेंटम यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था। उसके बाद में थोड़ी सी मार्केट नीचे आ गई थी।
बट नीचे की तरफ जो आपका सपोर्ट बन रहा है वो अभी बन रहा है 18,070 के आसपास या फिर 18,080 के आसपास ये आपका यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश करने लगी थी, बट यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा था ऊपर की तरफ, जो आपका इंट्राडे रेजिस्टेंस बन रहा था 18,180 के आसपास, ये आपका क्या बन रहा है अभी, इंट्राडे रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट क्या बन रहा है 18,080 के आसपास, ये आपका क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। मतलब 100 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बन गई, ऊपर की तरफ 180 के आसपास और नीचे की तरफ 18,780 के आसपास, ये आपके 100 पॉइंट की रेंज बन गई। इसी रेंज में मार्केट अभी ट्रेड करी, तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखिए मार्केट अभी बीच में क्लोज हुई है, मतलब 18,020 के आसपास यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई है, तो आपको वैसे ही करना है जैसा बैंक निफ्टी में करना है। अगर मार्केट कहीं भी क्लोज होती है, मतलब अगर किसी भी तरफ अगर ब्रेकआउट मिलता है हमें, अगर समझो ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट अगर मिलता है, मतलब 18,200 अगर ब्रेक होकर अगर मार्केट ऊपर जाती है, तो ऊपर की तरफ हमें अच्छी खासी टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। पहला टारगेट आपका बन सकता है 18,250 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा 18,300 के आसपास, ये आपका क्या बन सकता है, दूसरा टारगेट यहाँ पर बन सकता है। बट आपको ये टारगेट कैसे मिल सकता है, थोड़ी सी कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी मार्केट स्लोली ऊपर जा सकती है या फिर स्लोली नीचे जा सकती है। मतलब आपकी जो प्रीमियम है वो इतने बढ़ेंगे नहीं, आपकी इंक्रीज प्रीमियम होगा नहीं, थोड़ा मार्केट ऊपर जाने की चांसेस है थोड़े से। नीचे की तरफ आगे मार्केट समझो 18,080 अगर ब्रेक करके अगर नीचे की तरफ मार्केट आती है तो भी हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। पहला टारगेट आपका बनेगा 18,025 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा 18,950 के आसपास या फिर 18,000 के आसपास ही पकड़ लो आप। 18,950 के आसपास क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां से क्या हो सकता है, मार्केट एक का रेजिस्टेंस, एक आवरली रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है 18,950। तो यहां से अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे ही 18,080 अगर ब्रेक होता है तो सक्सेसफुली ब्रेकआउट के चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं। अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा नीचे की तरफ तो हमें अच्छा खासा चांस यहाँ पर मिल सकता है। अगर ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट होता है तो फिर से मार्केट क्या हो सकती है, नीचे आकर फिर से इसी रेंज में जाने की कोशिश कर सकती है और फिर पूरे दिन इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।